मिट्टियाँ, भारत की मिट्टियाँ जो है, मिट्टी, आज भारत की मिट्टियाँ के बारे में जानेंगे, ठीक है। मिट्टी को हिंदी में मिद्रा कहते हैं और लैटिन भाषा में इसको सोलम बोला जाता है। क्या बोला? सोलम भाषा, सोलम बोला जाता है, जिसका मतलब होता है फर्श, फ्लोर होता है इसका मतलब। सॉइल जो होता है ना, सॉइल अनेक प्रकार के खनिज, पौधे, जीव जंतु के अवशोष से निर्मित है। पृथ्वी के पृष्ठ की ऊपरी परत पर संगठित दानेदार कणों के आवरण वाली पतली परत को सॉइल कहते हैं, ठीक है। दानेदार पतली परत को सॉइल कहते हैं। वनस्पति मिट्टियाँ होती है ना, उसमें ज़्यादातर ह्यूमस की मात्रा अच्छा खासा पाया जाता है, जिसको जैविक पदार्थ भी बोलते हैं। मिट्टी की जो निर्माण की प्रक्रिया है ना, मिट्टी के जो निर्माण की प्रक्रिया, उसको मृदा जनन या इंग्लिश में कहते हैं पेडोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। पेडोजेनेसिस बोलते हैं मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया को, पेडोजेनेसिस बोलते हैं। भारतीय अनुसंधान संस्थान द्वारा जो मिट्टी 8 प्रकार के होते हैं। भारत में कितने प्रकार के? 8 प्रकार की मिट्टी हैं। पहला जो है कांप भी बोलते हैं, जलोढ़ बोलते हैं इसको, जलोढ़, कांप या जलोढ़ मिट्टी। दूसरा जो है काली मिट्टी, काली। तीसरा जो है लाल, लाल मिद्रा, मुद्रा, मिद्रा जो भी बोलते, लेटेराइट, लेटेराइट। पांचवा में है शुष्क व मरुस्थलीय, और छठा में वन व पर्वतीय। सातवां नंबर पे है पिटमय तथा जैव मिट्टी। आठवां में लवण युक्त, ये राजस्थान वगैरह में पाया जाता है, लवण युक्त मृदा, ठीक है। हम एक है कि सबको देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी। ये भारत की जो है क्षेत्र, भारत की कुल क्षेत्रफल का 44.4% भाग पर फैला हुआ है। 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें इसमें पर विशेषता जो है ना, इसमें रेत, गाद, मृत्तिका, जिसको क्ले बोलते हैं, अनेक अनुपात में मिलकर बने होते हैं। ये मुख्य रूप से तटीय मैदान एवं डेल्टा प्रदेशों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। गिरी गिरिपाद मैदानों में इसकी प्रचुरता बहुत बहुत ही मात्रा में पाई जाती है। यह जो है पंजाब से लेकर आसाम तक विशाल मैदान में फैला हुआ है। साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी की घाटियों में एवं केरल के जो है तटवर्ती भाग में भी ये पाया जाता है। इसे दो जलोढ़ मिट्टी है, इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? एक बांगर है और दूसरा खादर है। जो जो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, ओल्ड जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको बोलते हैं बांगर। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बोलते हैं खादर। बांगर जो मिट्टी होती है ना, बांगर, इसमें क्या होता है, इसमें कंकड़ एवं कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। इसका रंग जो होता है ना, काला या भूरा होता है। इसका विस्तार जो नदी के बाढ़ के मैदानी के क्षेत्र में पाया जाता है, जब प्रति वर्ष जो होता है बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन नवीन परत जमाव हो जाती है। बांगर मिट्टी की जो उर्वरता बढ़ाने को बरकरार रखने के लिए उर्वरक का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है, उर्वरक। दूसरा है खादर मिट्टी। खादर मिट्टी जो है, खादर मिट्टी जो है यह लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है।
और इसको नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। नया जो मिट्टी बनता है ना उससे नवीन जलोढ़ बोलते हैं। प्रत्येक साल बाढ़ द्वारा लाई हुई मिट्टी होती है। बांगर की अपेक्षा ये अधिक उपजाऊ होती है। खादर जो होती है ना बांगर की अपेक्षा ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये ज़्यादा उपजाऊ होता है, बांगर की अपेक्षा ज़्यादा उपजाऊ होता है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी में जो है कुछ पदार्थ जो हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना, कार्बनिक पदार्थ, तत्व, ये सब बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो इसमें कमियां होती है, ठीक है, कम होती है। शुष्क जो क्षेत्र होते हैं उसमें लवणीय शुष्क जो क्षेत्र होते हैं लवणीय और क्षारीय गुण मौजूद होते हैं इसमें। तो ओवरऑल जो है जलोढ़ मिट्टी जो होती है काफ़ी उपजाऊ ही होती है, अन्य मिट्टियों की अपेक्षा काफ़ी उपजाऊ होती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से गेहूँ गेहूँ, गन्ना, दलहन एवं तिलहन की फसल ज़्यादातर होती है। अब देखिए मैप के जरिए देखेंगे जलोढ़ मिट्टी को। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये एरिया, ये गंगा के मैदानी भाग है, ये एरिया, ये पूरा लेकर के यहाँ से लेकर के ये आसाम में थोड़ा सा, और इधर ये पश्चिमी ये जो एरिया हो गया इस एरिया में, ठीक है, थोड़ा इस एरिया में, और ये केरल के तटीय भाग है यहाँ पर ही, और यहाँ भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं इस एरिया में भी, थोड़ा बहुत इस एरिया में। ठीक है, ये जो एरिया है जलोढ़ मिट्टी का एरिया है। जितने भी इसमें डॉट डॉट से दिख रहे हैं वो जलोढ़ मिट्टी है। ये जो डॉट डॉट है ना ऐसे ऐसे इस प्रकार, जो ये जलोढ़ मिट्टी है। दूसरी जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी। दूसरी जो मिट्टी है वो क्या है, काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में कुछ और भी है, उसको भी देख लेते, कवर कर लेते हैं। बस काली मिट्टी, दूसरी जो मिट्टी है काली मिट्टी। अब काली मिट्टी जो आप देखिए इसमें मैप में देखिए काली मिट्टी, ये जो पूरा दिख रहा है ना आपको, ये दक्कन का एरिया, मध्य प्रदेश का, ये पूरा काली मिट्टी का एरिया है। ठीक है, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है बीच में ना, पूरा का पूरा काली मिट्टी है, ये काली मिट्टी है पूरा। काली मिट्टी का निर्माण जो है ना ज्वालामुखी के विस्फोट से होता है, कि लावा के ठंडा होने से हुआ है। ये जो होता है बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय व अपरदन से हुआ है। बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय व अपरदन से हुआ है, इसलिए इसे काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसे ना अंतर्राष्ट्रीय जो है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जो है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे उष्ण कटिबंधीय चरनोजम कहते हैं। ठीक है, और काली जो मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी एक कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और ये जो मिट्टी है 12 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री से 80 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य में महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। ये पूरा एरिया देख रहे हैं आप, ये जो एरिया थोड़ा सा, ये तो नीचे तो तमिलनाडु वाला एरिया है, फिर उसके ऊपर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से फिर तेलंगाना है,
तेलंगाना है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, कुछ गुजरात का एरिया, ये जो एरिया देख रहे हैं गुजरात का, या महाराष्ट्र का एरिया, और या राजस्थान का एरिया, और ये जो मध्य प्रदेश का एरिया, कुछ छत्तीसगढ़ का एरिया, ठीक है, छत्तीसगढ़ का एरिया, और आंध्र प्रदेश का इधर एरिया, ये सब जो एरिया है ना, और तमिलनाडु का कुछ भाग इधर, ये जो तमिलनाडु का भाग, ये सब जो एरिया है यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है। इसलिए यहाँ जो है कपास की खेती बहुत ही मात्रा में होती है। काली मिट्टी, काली कपास के लिए जानी जाती है, कैसे कपास कैसे काली। तो हम देखेंगे इसमें और भी है क्या। काली मिट्टी जो होती है ना, इसमें काली मिट्टी में लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट बहुत ही मात्रा में पाई जाती है। जबकि इसमें जो होता है एनपीके, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया, एक मिनट, इसमें जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कुछ कार्बनिक पदार्थ की कमी पाई जाती है। और ये काली मिट्टी जो होती है ना, इसमें टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण क्या होता है, काला होता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी काली होती है। इसे रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। जब इसको गीला करते हैं तो चिपचिपा हो जाता है, जबकि सूखता है तो दरार पड़ जाता है इसमें। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः कृषि मिट्टी भी बोलते हैं इसको। ये खुद से मतलब इसकी जुताई समझो हो जाता है। मतलब कहने का मतलब जो काली मिट्टी होती है, गीला होती है तो चिपचिपा हो जाती है, और सूखती है तो दरार पड़ जाती है, इसलिए इसको जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, नमी धारण करने की क्षमता जो होती है बहुत होती है। ये जो है शुष्क कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। काली जो मिट्टी होती है ना, ऊपरी के ज्यादा, ऊपर वाली जो भाग से ज्यादा निचली भाग जो होती है ना, अधिक उपजाऊ होती है। मुख्य रूप से जो काली मिट्टी का जो होता है, में जो होता है कपास सबसे ज्यादा होता है। मोटा अनाज, जिसे मोटा अनाज में बहुत सारे अनाज आ जाते हैं। तिलहन भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, तिलहन भी होते हैं। सूर्यमुखी, सूर्यमुखी सब्जियां, खट्टे फल जो होते हैं ना, खट्टे फल, जैसे महाराष्ट्र में होता है, नागपुर वगैरह में संतरे वगैरह। काली मिट्टी जो है ना, सबसे ज्यादा है ना महाराष्ट्र में। यहाँ जो निर्माण हुआ है ना, पैठिक लावा के कारण हुआ है, प्रभाव से हुआ है। इसलिए इसको दक्कन ट्रैप की मिट्टी भी बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया हो काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी में लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट ज़्यादा पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, कार्बनिक तत्व की कमी होती है। काली मिट्टी जो होती है टिटेनियस मैग्नेटाइट के कारण क्या होती है, काला होता है। इसमें जीवाश्म का मात्रा पाया जाता है। ये नमी युक्त मिट्टी होती है, नमी बहुत होती है, शुष्क कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है, कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छा है, मोटा अनाज के लिए, तिलहन के लिए, खट्टा फल के लिए। महाराष्ट्र में इसका एरिया ज़्यादा है, मतलब महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है मिट्टी। ठीक है। अब नेक्स्ट है, काली हो गई, जलोढ़ हो गई, लाल मिट्टी।
कलर ही लाल होता है लाल मिट्टी का, ठीक है। अब लाल मिट्टी क्यों लाल कहते हैं इसको, ये पहले मैं डिलीट कर लूँ इसे। अब देखते हैं लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। लाल जो होता है ना, लौ ऑक्साइड के कारण होती है मिट्टी। लाल जो मिट्टी होती है लौ ऑक्साइड के कारण ये लाल होती है। ये मिट्टी जो होता है ना, रवेदार क्रिस्टल एवं कायांतरित शैलों से निर्मित होता है, कायांतरित शैलों से निर्मित होता है, ठीक है। लाल मिट्टी जो है लाल क्यों होती है, लाल मिट्टी जो है लाल इसलिए होती है क्योंकि उसमें लौ ऑक्साइड पाया जाता है। लेकिन इसमें जब जल डालते हैं ना तो पीली दिखाई देती है, इसलिए इस मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा निक्षालित मिट्टी है, लीचेड। ऐसा होता है कि सतह का जो होता है ना लाल होता है, जब नीचे जाते हैं तो पीली दिखाई देती है मिट्टी। ये 5.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भारत में। लाल मिट्टी जो होती है ना, अम्लीय मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। मुख्य रूप से नाइट्रोजन की कमी हमारे भारतीय मिट्टी में होता ही होता है, सारी मिट्टियों में। और ये जो पाया जाता है ना, लाल मिट्टी जो पाई जाती है वो मुख्य रूप से जो है लाल मिट्टी जो है भारत के प्रायद्वीपीय जो है, प्रायद्वीपीय भारत जो है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, और छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दक्षिण उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये मिट्टी जो है ना, बाजरा, मूंगफली और आलू, बाजरा, मूंगफली, आलू की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। सबसे ज़्यादा बाजरा लाल मिट्टी में होती है, ठीक है। ये सब जो होती है ना लाल मिट्टी उसके उच्च भूमि में, जबकि जो निचली भूमि होती है ना, लाल मिट्टी की जो निचली भूमि होती है उस पे चावल की खेती, तंबाकू की खेती, रागी की खेती बहुत होती है। यानी लाल मिट्टी में कौन सी खेती, बाजरा, मूंगफली, आलू, चावल, तंबाकू, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। दक्कन ट्राइब की मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को बोलते हैं दक्कन ट्राइब की मिट्टी। हमने देख लिया कौन कौन से राज्य में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ऐसे हम मैप में देखते हैं। लाल मिट्टी जो है ना, इसमें जो आपको इस तरह से, एक सेकेंड, ये जो दिख रहा है ना ऐसे करके भाई, ये जो दिख रहा है ना ये ऐसे करके लाइन लाइन, ऐसे, ये हो गया महाराष्ट्र का क्षेत्र, ये इस प्रकार, ये हो गया भाग, ऐसे करके जो भाग दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ये भाग, यहाँ से झारखंड तक, पश्चिम बंगाल तक, और उत्तर प्रदेश के कुछ निचली एरिया, और राजस्थान का कुछ एरिया, महाराष्ट्र का कुछ एरिया, ठीक है। इस सब एरिया में बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं। कर्नाटका, कर्नाटका वगैरह में बहुत सारा है ये। तमिलनाडु तो बहुत ज़्यादा लाल मिट्टी के लिए जाना जाता है, लाल मिट्टी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तेलंगाना भी आपको मिल जाएगा, तेलंगाना का पूर्वी भाग मिल जाएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में मिल जाएगा, ये लाल मिट्टी पाए जाते हैं। हमारे देश में एक तरह की मिट्टियाँ आपको जो मिलेगी वो जलोढ़ मृदा मिलेगी, जो कहाँ से फैला हुआ है, ये जो है ये हिमालय जो है ना, हिमालय की
मतलब जैसे गंगा बहती चली गई ना, उस तरह से ही मिट्टियाँ बहती चली जाती है। इधर से ब्रह्मपुत्रा का जो है ये जलोढ़ मिट्टी के लिए जाना जाता है ऐसे। गंगा की पैरेलल दोनों साइड, और ब्रह्मपुत्रा का थोड़ा सा एरिया वाला साइड, ये गंगा के मैदानी भाग और ब्रह्मपुत्रा के मैदानी भाग, ये इसमें जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। और दक्कन का जो ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप है, उसमें जो है काली मिट्टी पाई जाती है। ये तो जलोढ़ मिट्टी होगी, लाल में काली मिट्टी। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया इस तरह से खींच रहा है, मतलब कि वो कौन सी मिट्टी है, ये जो है लाल मिट्टी है। तो हम इसको ऐसा करते हैं, इसको पीला से रंग देते हैं। ये हो गई लाल मिट्टी, लाल पीला कर दे इसको, क्योंकि ऊपर में लाल होता है, नीचे में पीला होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये काली मिट्टी है। क्या है ये काली मिट्टी है। ये जो एरिया है काली मिट्टी की है। ये जो एरिया दिख रही है काली मिट्टी के, और ये जो एरिया देख रहे हैं ये लाल मिट्टी के है। हम हरा कलर लेते हैं जो उपजाऊ ज़्यादा है। ये हो गई जलोढ़ मिट्टी। क्या हो गई? जलोढ़ मिट्टी। यहाँ भी है कुछ, इधर भी है कुछ, इधर भी है, और ये ब्रह्मपुत्रा के भाग में भी है थोड़ा सा। और ये होगी जलोढ़ मिट्टी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये हम कहाँ पहुँचे थे? लाल मिट्टी पे थे ना, लाल मिट्टी पे। तो लाल मिट्टी जो है, लाल मिट्टी जो है, इसमें तो हमने देख लिया क्या क्या उपजते हैं, परंतु इसमें फास्फोरस, फास्फोरस, अम्ल, कार्बनिक तत्व, जैविक पदार्थ, चूना, नाइट्रोजन की कमियां होती है इसमें। ठीक है। चौथा है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का अध्ययन जो है ना, सबसे पहले एफ बुकानन ने 1905 ईस्वी में किया था। यह मिट्टी जो 1.26 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो है प्रायद्वीपीय पठार के ऊपरी भागों में विकसित होता है। 200 से सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के निक्षालन इसकी उत्पत्ति होती है। लेटराइट मिट्टी जो होता है ना, ईटा की जैसा होती है। भीगने पर यह कोमल हो जाती है और सूखने पर कठोर व कठीली हो जाती है। सामान्यतः झाड़ और चारागाह के लिए क्षेत्र, परंतु उर्वरक के प्रयोग से चावल, रागी, काजू आदि उपज संभव है। ऊपरी जो ये लेटराइट मिट्टी जो होती है ना, इसकी ऊपरी भाग जो होती है ना, वो जनरली क्या होता है, ज़्यादा अम्लीय होता है। ये जो लाल होती है, लेटराइट जो होती है, एक प्रकार का ये लाल, ये भी लेटराइट जो मिट्टी होती है ना, इसका रंग लाल होता है। ठीक है। लेटराइट मिट्टी में लौ ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस फास्फोरस पोटास, पोटास को के से सूचित करते हैं, चूना, कार्बनिक तत्व की कमी होती है। ये मिट्टियाँ जो है सह्याद्री, सह्याद्री पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, असम, मेघालय के शिखरों में मिलती है। निचले भागों और घाटियों में भी पाई जाती है। अब हम इसको मैप के जरिए देखते हैं। मैप के जरिए लेटराइट मिट्टी को देखते हैं। ये जो है ना पश्चिमी घाट, जिसको सतपुड़ा कहते हैं, और कुछ पूर्वी घाट, कुछ आसाम, ठीक है, कुछ आसाम, राजमहल की पहाड़ियाँ,
ठीक है। मेघालय की पहाड़ियाँ, मेघालय किधर, ये असम और मेघालय, और यहाँ भी पाई जाती है, हो गया एरिया ये, और थोड़ा सा यहाँ पाया जाता है और हल्का सा यहाँ। इस प्रकार इसका वितरण है। पांच में है पर्वतीय मिट्टियाँ। इसे बनिए बनिए मुद्रा भी बोला जाता है। यह जो है भारत का 2.8 लाख स्क्वायर में फैला हुआ है। ये जो है हिमालय की 2700 से 300 मीटर की जो ऊंचाई है में भागों में पाया जाता है पर्वतीय मिट्टियाँ। इसमें ह्यूमस की बहुत ही मात्रा पाई जाती है। इसका रंग जो है गहरा भूरा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है ऐसे क्षेत्र में ना, जो होते चाय, कॉफ़ी, मसाला एवं उष्णकटिबंधीय फल संभव होती है। ये मिट्टियाँ जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती हैं। इसमें मिश्रित फल भी होते हैं। फल, गेहूँ, मक्का, जौ की खेती भी होती है। बनी मिट्टियों में पोटास, जो बन की मिट्टी होती है ना, उसमें पोटास, फास्फोरस और चूना का अभाव होता है। चूना बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट। अभी थोड़ा सा मैप में देखते हैं इसको, इस मिट्टी को। ये जो दिख रहा है ना आपको एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है, इसमें पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, और ये एरिया पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है इसमें। ठीक है, ये सब पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट है शुष्क एवं और मरुस्थलीय मिट्टियाँ। ये जो होता है अरावली पर्वत और सिंधु घाटी के मध्य क्षेत्रों में, विशेषतः पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पाई जाती है। फिर से इसको देखते हैं। ये जो है शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दूसरा है दक्षिण हरियाणा, हरियाणा का ऊपरी भाग, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ की साइड विस्तार मिलता है, जो 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। इस मिट्टी में बालू की मात्रा पाई जाती है, बलुआ मिट्टी होती है, पाई जाती है। ज्वार, इसमें ज्वार जैसे मोटे अनाज बहुत होते हैं। और जहाँ राजस्थान में जो है ना सिंचाई की जहाँ सुविधा है, वहाँ पर गेहूँ उपजाई जाती है यहाँ पर, और कपास भी उपजाया जाता है। इस मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा बहुत होती है, जबकि कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, जैव पदार्थ कम होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हम देख लेते हैं शुष्क मिट्टी पाई कहाँ जाती है। जो शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी जो है, ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये इस एरिया में शुष्क मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का कुछ एरिया है, कुछ राजस्थान का एरिया है, कुछ उत्तर प्रदेश का एरिया भी है। उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत जगह पाए जाते हैं, और क्या बोलते हैं, हरियाणा, ये सब एरिया में थोड़ा सा पाया जाता है। उसके बाद जो है
लवणीय, 7 नंबर में लवणीय व क्षारीय मिट्टियाँ। ये अंत क्षेत्रीय मिट्टियाँ हैं जिसका विस्तार जलवायु प्रदेशों में होता है। यह मिट्टी जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में है। इसकी जो है पूरा एरिया है 1.7 लाख वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। इसमें जो सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, सोडियम और पोटेशियम। और ये जो इसी कारण ये लवणीय मिट्टी होती है, सोडियम के कारण। और इसमें क्या एक्चुअली इसमें सोडियम तो होता ही है, ये लवणीय भी होता है और क्या होता है मैंने साल्टी, लवणीय मतलब साल्टी, और क्षारीय भी होता है। क्षारीय किस कारण होता है? जो क्षारीय होता है, एक सेकेंड, कैल्शियम, कैल्शियम और पोटेशियम की प्रचुरता के कारण जो है क्षारीय भी होता है ये। सोडियम और मैग्नीशियम, सॉरी, सोडियम और मैग्नीशियम के कारण जो है लवणीय होता है, और जबकि कैल्शियम पोटेशियम के कारण क्या होता है, ये क्षारीय होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। इनका ये जो है ना, इनका स्थानीय नाम है, कहीं रे बोला जाता है, कहीं कल्लर बोलते हैं, कहीं रकार बोला जाता है, इसको ऊसर भी कहते हैं, कार्ल बोलते हैं, चौपेन बोलते हैं इस मिट्टी को। इस मिट्टी को है ना, इस मिट्टी को जो सुधारने के लिए ना, मिट्टी में चूना और जिप्सम, लवणीय मिट्टी में चूना और जिप्सम मिलाकर के अगर हम खेती करते हैं तथा चावल और गन्ना जैसा फसल उपजाते हैं ना, तो ये लवण विरोधी हो जाती है और फसल अच्छी हो जा सकती है। इसमें चावल, गन्ना, कपास, गेहूं, तंबाकू ज़्यादा मात्रा में उपजाए जा सकते हैं। हम देख लेते हैं एक बार मैप पर लवणीय मिट्टियाँ को। ये इसका मैप ना, ये लवणीय मिट्टी हो गया, ये लवणीय मिट्टी हो गया, ये क्या है, लवणीय मिट्टी है। ये जो दिख रहा है ना लवणीय मिट्टी, ये लवणीय नहीं है, वो ऊपर वाली लवणीय। और ये थोड़ा सा लवणीय मिट्टी है, यहाँ लवणीय मिट्टी है। एक बच गया पिटमय मिट्टी। 8 नंबर में पीट या दलदलीय मिट्टी बोलते हैं इसको, दलदली मिट्टी। इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। इसमें कार्बनिक मात्रा ज़्यादा होता है इसलिए जमा होता है। इसमें फास्फोरस, फास्फोरस पोटास की का अभाव होता है। गीली मिट्टी प्राय धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। दलदली मिट्टी का जल जमाव के क्षेत्रों में होती ज़्यादा होती है। इसमें लौह तत्व ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फेरस आयरन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इसमें, इसीलिए से रंग नीला होता है इसका। ये अम्लीय स्वभाव की होती है। इसमें धान की खेती बहुत ही अच्छी तरह से होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं एक एक करके। जलोढ़ जो मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी जो है, ये 43.4% भाग पर है। ये जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा का द्वाब एवं समुद्री तटीय में पाए जाते हैं। और ये जो होता है ना, धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहन, दलहन की फसलें इसमें बहुत मात्रा में होती है। इसमें जो कमियां होती है, जो कमी होती है पोटास एवं चूना की कमी की, सॉरी, इसमें पोटास एवं चूना की प्रचुरता होती है। ये तो जलोढ़ मिट्टी का हो गया। जलोढ़ मिट्टी। दूसरा जो है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो होती है ना, भारत का 18.6% भाग पे ये पाई जाती है। ठीक है, ये संपूर्ण तमिलनाडु में, थोड़ा कर्नाटका में, दक्षिणी पूर्व महाराष्ट्र में
और उड़ीसा, उड़ीसा उड़ीसा मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्व भाग में पाई जाती है। ये जो होती है ना मिट्टियाँ, इसमें मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूं, मक्का बहुत मात्रा में होता है, ठीक है। और इसमें लोहा की प्रचुरता होती है, लाल मिट्टी में लोहा की प्रचुरता होती है। तीसरा नंबर पे काली मिट्टी, ये जो देश के 15.2% भाग में है, ठीक है। ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का लावा क्षेत्र में पाया जाता है। ये इसमें चाय होती है, कॉफ़ी होती है, रबर होती है, सिंकोना सिंकोना वृक्ष होती है, काजू प्रचुर मात्रा में होते हैं इसमें। इसमें जो पाए जाते हैं पोटास, चूना, मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है इसमें। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी, ये जो है 3.7% भाग पे है। ये मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं ये। इसमें चाय, कॉफ़ी, रबर, गलत बोल दिया ना, हाँ रबर, काजू की प्रचुरता होती है। हमने ऊपर जो हमने बताया था ये गलत है, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। इसमें जो होती है काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास होती है, सोयाबीन होती है, चना होता है, ज्वार होता है, गेहूँ होता है काली मिट्टी में, ठीक है। जबकि लेटराइट मिट्टी में काजू होता है, चाय होता है, कॉफ़ी होता है, रबड़ होता है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिंकोना भी होता है ये लेटराइट मिट्टी में। उसके बाद है मरुस्थलीय भूमि, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसमें बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों, जौ, इसमें लवण, इसमें लवण इसमें लवण एवं फास्फोरस की प्रचुरता होती है। आगे पर्वतीय मिट्टियाँ, ये कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश में सेब की खेती होती है, नाशपाती की खेती होती है, आलू की खेती होती है, पोटास की खेती, सॉरी आलू नाशपाती, आलू, सेब, नाशपाती, आलू ज़्यादा होता है इसमें। इसमें पोटास और फास्फोरस की मात्रा बहुत होता है। एक लास्ट है जो ख़त्म हो गया अब ना।